Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. मिक्का की वोटी हो रही है। मिक्का अपने लिए वोटी ढूंढ रहे हैं। उनका फ़ोन आया, भाई आपको करना है और मैं किसी रेगुलर होस्ट के साथ कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर पाऊँगा। मेरा जो छोटा भाई है वो नटखट है, वो मस्ती में कुछ ना कुछ कह देता है, कर देता है और फिर मेरी थोड़ी सनक जाती है। लेकिन मनाता भी वही है और बहुत प्यार से मनाता है मुझको, नहीं तो वाया राधिका, भाभी देखो ना फिर से ये शुरू कर दिया है, बात नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा है। इंडिया फोरम्स की टीम आज पहुंच गई है जोधपुर, जहां हम टकराए हैं द वेरी डैशिंग शान के साथ। शान, वेलकम टू इंडिया फोरम। थैंक यू सो मच, यू हैड अ लॉन्ग डे। आई डोंट नो कितना डैशिंग लग रहा हूँ, लेकिन थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ओके, होस्टिंग में वापसी कर रहे हैं आप, कितने एक्साइटमेंट है और इतने क्लोज है आप मिका से, तो लाइक कितनी एक्साइटमेंट है और क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड? नहीं, बिल्कुल मुझे कभी नहीं लगा था कि फिर से मैं होस्ट का ये किरदार किसी भी शो में फिर से निभाऊँगा, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट 15 इयर्स नाउ सिंस आई होस्टेड लास्ट। स्टार का ही एक शो था, जो वॉइस ऑफ इंडिया शो था, जिसमें 2 सीज़न्स मैंने होस्ट किया था। लेकिन दैट वाज़ इन 2000 आई थिंक 7 लास्ट। तो उसके बाद अब 2022 में कर रहा हूँ। तो मोर इम्पोर्टेंटली स्वयंवर हो रही है, मिक्का की वोटी हो रही है। मिक्का अपने लिए वोटी ढूंढ रहे हैं और उनका फ़ोन आया कि भाई आपको करना है और मैं किसी रेगुलर होस्ट के साथ कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर पाऊँगा। और तो मैंने कहा कि भाई अगर आप सीरियस हो यानी, तो बोले हाँ बिल्कुल मैं बहुत सीरियस हूँ। तो फिर बस मैंने हाँ कह दी। और मैं हमेशा नई एक्सपीरियंसेस में मज़ा आता है, कुछ ना कुछ नया करूँ तो मज़ा आता है। होस्टिंग का जो डेफिनेशन है, काफी सारे होस्ट्स ने चेंज कर दिया है। कहीं जज के साथ फ्लर्टिंग हो या जो भी जोक्स क्रैक, उस कैटेगरी में शॉली आप नहीं फॉल करते हो, तो कितना एंटरटेनमेंट क्रिएट करना कितना डिफिकल्ट होगा, कितना इजी होगा, उसके बारे में कुछ बताएं। नहीं, शो जो है, फॉर्मेट जो है बहुत सेंसिटिव फॉर्मेट है। यहाँ कोई अपनी ज़िंदगी को दाँव पे रख कर एक डिसीजन ले रहा है। यहाँ जो हमारी जो कंटेस्टेंट्स कहें या फिर उनको हम तो राजकुमारियाँ कहते हैं, तो वो आई हैं, कहीं न कहीं उनको भी पता है कि एक नेशनल टेलीविज़न पर अपने प्यार की, अपनी फीलिंग्स की, अपनी जज़्बातों की वो नुमाइश कर रही हैं और आगे जाके इसका क्या परिणाम होगा उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में। यहाँ से सिर्फ़ एक ही दुल्हन बनकर आगे जाएँगी। तो वहाँ जोक करना या कोई मज़ाकिया बात करना या फिर अपनी पर्सनैलिटी को सामने रखते हुए एंटरटेनमेंट के बारे में सोचना, मुझे लगता है वो गलत हो जाएगा। आई एम हियर टू मेक द बिगर पिक्चर लुक गुड, ना कि मैं अपनी कोई होस्टिंग की यू नो क्या बोलते हैं, होस्टिंग की चमत्कार लोगों के सामने दिखाऊँ। देखो मैं इस तरह से होस्ट करता हूँ, इस तरह से मैं डायलॉग बोलता हूँ, इस तरह से मैं चलता हूँ। इट्स नॉट अबाउट मी ऑनेस्टली। एंड आई थिंक वो मैं समझ लिया हूँ, समझ चुका हूँ। और चूँकि मैं एक रेगुलर होस्ट नहीं हूँ, तो वो प्रेशर भी नहीं है मेरे ऊपर कि मुझको होस्टिंग इस तरह से करना है कि लोग सोचें कि अरे यार! 15 साल बाद शान आके जो होस्टिंग कर रहा है। और ऑनेस्टली बताऊँ कि आई एम टोटली वेरी रस्टी। और हम जब मेरे ज़माने में जब होस्टिंग किया जाता था, ना टेलीप्रॉम्प्टर हुआ करता था, ना इन-ईयर हुआ करता था, ना इतना सारा इसके बाद ये, इसके बाद ये स्क्रिप्ट। इट वाज़ वेरी ऑन द फ्लो। एक रिएक्शन के साथ आप होस्ट करते थे और आप हमेशा स्टेज पे ही रहते थे। जो कुछ भी हो रहा है आपके सामने ही हो रहा है। तो अब ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफरेंट। और अब मीका बाजी डेट पे जाएँगे, उसके साथ-साथ मैं भी जाऊँगा, ये तो नहीं हो सकता ना। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए आपको एक अलग से प्रिपरेशन करना होता है। मैं सालों बाद लेंसेज़ पहनना शुरू कर दिया हूँ, जो कि मुझे सूट नहीं करते थे, लेकिन अब सूट करने लगे हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी प्रिपरेशंस हुई हैं। स्वयंवर की जब भी बात होती है, तो ये एक सवाल दर्शकों के मन में भी आता है कि क्या ये जस्ट फॉर द शो शो बनाया गया है, शादी होगी, एंगेजमेंट होगी, नहीं होगी, इस पर काफी लोगों के क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं, उसके बारे में व्हाट यू हैव टू से? नहीं, बिल्कुल बहुत सारी ऐसी स्वयंवर्स हुई हैं, यंगस्टर्स की कहें या फिर कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ के जो कंट्रोवर्शियल रहे हैं या फिर यू नो अ, एंटरटेनिंग रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि यार यहाँ क्या होगा, किसे चुनेंगी, किसे चुनेंगे। तो लेकिन यहाँ एक एडेड बात ये है कि जिनका स्वयंवर हो रहा है, म्यूज़िक जगत में कहें या इन जनरल कहें, ही इज़ अ सुपरस्टार टुडे। उन्होंने शोहरत कहें, दौलत कहें, नाम बेशुमार उन्होंने कमाया है और कंट्रोवर्सीज़ में भी रहे हैं, इसमें कोई जो सच्चाई है वो सच्चाई है। लेकिन ही इज़ ऐसी पर्सनैलिटी की स्वयंवर अब तक नहीं हुई है हमारे नेशनल टेलीविज़न पर, इंडिया में तो नहीं हुई है। तो डेफ़िनिटली द इंट्रिग वैल्यू इज़ मच हायर। साथ-साथ उनकी एक रेपुटेशन है जिसे वो
एक स्वयंवर में या फिर एक टीवी शो में या जैसे एंटरटेन करने के लिए लोगों के लिए या फिर एक फैट पेचेक के लिए तो नहीं करेंगे। तो कहीं न कहीं उनके मन में ये बात थी कि मुझे शादी करनी है, काफ़ी अलग-अलग तरकीबें कहें या फिर यू नो जो होते हैं रेगुलर स्टैंडर्ड वेज़ ऑफ गेटिंग मैरिड, उन्होंने शायद वो कोशिश की होगी। किसी पे भरोसा करना इस पॉइंट पे मुश्किल होता होगा किसी भी इंसान में। तो कहीं न कहीं उनको लगा कि शायद ये स्वयंवर का जो प्रोसेस है, जहाँ इतने सारे स्टेजेस को पार करके कोई मेरे दिल तक पहुँचेगी और मैं उनके दिल तक पहुँचूँगा, शायद दिस इज़ द राइट वे टू डू इट। शायद इस वजह से ही हुआ है और वो चीज़ जब लोग देखेंगे तो उनको उस चीज़ का आभास होगा। ये कोई महज़ एंटरटेनमेंट के लिए शो नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि यहाँ हम लोग जोक्स क्रैक करना, मस्तियाँ करना, यू नो जिसे कहते हैं कि बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ हम इस शो को कर रहे हैं। आपका और मिका का जो बॉन्ड है वो तो हम इन्हें आज भी देखा ही, पर मैं जानना चाहूंगी कि काफी आपने बात किया कि थोड़ी फ्रिक्शंस भी हो जाते हैं कहीं ना कहीं, वाइल शूटिंग थोड़ा झगड़ा हो गया या थोड़ा स्मॉल फाइट्स जो आपके मिका के साथ आपने कहा है कि होते रहते हैं, किस मामले में होते हैं, किस टॉपिक्स पर होते हैं, थोड़ा कुछ अगर आप उस बारे में बताएं। फाइट्स के बारे बारे में बोलने से पहले जैसे इस बार मेरा जो जन्मदिन था, तो मुझे लगा कि अभी 49th ऑड वाला है, तो नेक्स्ट ईयर 50 करूँगा, तो बड़ी सी पार्टी करूँगा। इस बार मैंने कुछ किया नहीं। अचानक से भाई का फ़ोन आया कि भाई कोई पार्टी वार्टी नहीं दी या मुझे नहीं बुलाया। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि मैं पार्टी तो करूँ और इतने सालों से हमेशा रहे हो मेरे सारे पार्टीज़ में। तो बोले तो फिर तो नहीं करना था यार, मूड नहीं है। तो ये सब कोविड वोविड चल रहा था, तो उसने कहा कि नहीं बस कल पार्टी करेंगे। एंड ही कॉल्ड ऑल द गेस्ट्स, ही क्रिएटेड अ लिस्ट, ही ऑर्गनाइज्ड द पार्टी। तो वी हैव सर्वाइव्ड अ लॉट ऑफ लिटिल छोटे-मोटे हम लोग ने पूरा फ़िल्म किए साथ में, बहुत सारे टेलीविज़न शोज़ किए, बहुत सारे लाइव शोज़ किए हैं। तो उसमें तो ऑब्वियसली इतना वक़्त जब कोई बिताएगा और मैं भी थोड़ा-सा हॉट हेडेड हूँ, शायद आप माने ना माने लेकिन ज़्यादातर ये मेरा जो छोटा भाई है वो नटखट है। वो मस्ती में कुछ ना कुछ कह देता है, कर देता है और फिर मेरी थोड़ी सनक जाती है। लेकिन मनाता भी वही है और बहुत प्यार से मनाता है। मुझको नहीं तो वाया राधिका, "भाभी देखो ना फिर से ये शुरू कर दिया है। बात नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। थोड़ा समझाओ उसे। भाई से गलती हुई है या फिर उनसे भी गलती हुई है लेकिन गलती मेरी, मैं ही मान के चलता हूँ।" तो बहुत प्यार से मुझे मनाते हैं और मैं मान भी जाता हूँ। छोटे भाई बड़े भाई जैसा आप लोगों का रिश्ता है। हाल ही में जो एक घटना हुई, सिद्धू मूसेवाला की डेथ हुई, जिसके चलते मिका का भी काफ़ी सिक्योरिटी को लेकर के काफ़ी बातचीत होने लगी। वो यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाई गई है कहीं ना कहीं। तो ये सब जब क्रॉप इन होता है तो कैसा माहौल हो जाता है, और क्या आपका व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? नहीं, ऐसा कुछ अलग यहाँ माहौल हुआ नहीं है और यहाँ जैसे यहाँ एक जिम है, वॉक्स लेते हैं, जिम करते हैं, अम, अपना स्टाफ है उनके साथ बैठे रहते हैं और सो मुझे कहीं स्टाइफलिंग कहें या लगे कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, ऐसा कुछ मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है और मैंने कभी कोई सिक्योरिटी का हो, बॉडीगार्ड का हो, मुझे पसंद नहीं ज़्यादा लोग मेरे आस-पास रहें। पहली बार इनके कहने पर मैंने मतलब जिसे कहते हैं ना असिस्टेंट रखा हूँ यहाँ, जो देखते हैं कि यार भैया खाना खा लो 4 बज चुके हैं, लंच का वक़्त आ गया है। तो वो थोड़ा बहुत देखभाल कर रहे हैं, पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। आई लाइक टू बी ऑन माई ओन रिलैक्स्ड और तो मुझे कुछ ख़ास ऐसा फ़र्क नहीं लग रहा है और आई मीन टू से मिका की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, तो उसके हाँ। चलते कुछ नहीं, आई हैव नॉट रियली फेल्ट एनी डिफरेंस इन दैट कि मैं जब चाहूँ उनके रूम में चले जाता हूँ। जब चाहे हम लोग रात को चिल मौत करते हैं। तो मैं तो आई एम नॉट नोटिसिंग इट। आई थिंक दे आर इन द लॉबी और मे बी आई डोंट नो, बट इट्स वेरी सटल। ऐसा नहीं कि उनके साथ-साथ घूम रहे हैं, जहाँ भी जाओ चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। ओके, लास्टली टू ऑल द फैंस क्या कहना चाहेंगे? काफी ग्रैंड लेवल पे शो शूट हुआ है एंड वी आर ऑल एक्साइटेड। व्हाट यू वांट टू से टू ऑल द नहीं, बिल्कुल हर एक सेट में काफ़ी एक ऑपुलेंस है, ग्रैंडनेस है, एक लार्जर देन लाइफ फ़ील है और साथ-साथ जो इंटरैक्शंस हो रही हैं, उन्हें चाहे अपडेट्स कहें या फिर जो वेलकमिंग के दौरान, एलिमिनेशन के दौरान जो स्पेशल मेहमान आ रहे हैं, बहुत सारे पहले एपिसोड में ही कपिल शर्मा, दिलेर मेहंदी जी और बहुत सारे ऐसे कृष्णा, अभिषेक, बहुत एंटरटेनिंग उनका भी परफॉर्मेंस रहा है। सो इट्स अ फैंटास्टिक शो जहाँ लाइट मोमेंट्स भी हैं, जहाँ कुछ मज़ेदार कैरेक्टर्स हैं हमारी राजकुमारियों में, वहाँ काफ़ी इंटेंस कैट फाइट्स भी होती हैं, सबको बाजी का दिल जीतना है। वहाँ
मेरी भी कुछ ऊटपटांग सी जोक्स भी लोगों को झेलना होता है। सो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग एंड येट अ वेरी पर्सनल शो आई थिंक। बड़ा भी है और पर्सनल भी है। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल बेस्ट फॉर द शो। थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन बाबा के साथ अक्सा अकबानी सिद्दीकी, इंडिया फोरम्स, जोधपुर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान and you're watching me on India Forum News. We hope that you guys like this video. Subscribe for more. Aksa Akbani, camera person Babaji, India Forums,